हेलो, नमस्कार। मेरा नाम कवि है और मैं बाय चॉइस एक एक्टर हूँ, लेकिन बाय प्रोफेशन एक लॉयर हूँ। तो मैं अभी ये कह सकता हूँ, मैं आज से मतलब 2 साल 4 साल पहले तो ये बोलता भी नहीं था कि मैं लॉयर हूँ। उसके पीछे रीज़न क्या है पता है? उसके पीछे रीज़न है ये सामाजिक ढर्रा, कि जैसे हम लोग जिस तरह के समाज में रहते हैं, जहाँ लोगों की मानसिकता ही ये होती है कि कोई भी चीज़, सीखने वाली चीज़, वो पैसे कमाने के लिए बना हुआ है। सच एज़ आप देख लो कि क्यों लोग पेंटर को, राइटर को बोलते हैं कि गरीब रहेगा, उसके पीछे रीज़न ये है कि वो नेसेसिटी नहीं है, ज़रूरत की चीज़ें नहीं है। वही लोग डॉक्टर, इंजीनियर बन जाए तो बहुत खुश होते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनको लगता है कि वो आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, या समाज में एक लोग उनको अच्छे नज़रिए से देखते हैं। तो माँ बाप भी शुरू से ऐसे ही चलता आया, ऐसा चलता आया, वो परंपरा आगे तक बढ़ते गया। तो सेम वही बात हुई कि मैं भी लॉ कर रहा था, और क्यों कर रहा था मुझे भी नहीं पता। तो मैं किया, पर मुझे आर्ट थिएटर बहुत ज़्यादा पसंद था, तो मैं थिएटर आज भी कर रहा हूँ। और लेकिन आप कह सकते हैं कि ये 3-4 सालों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसमें मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअली में देखा जाए ना, तो पढ़ाई और पैसा दोनों डिफरेंट है। आप पढ़ाई को पैसे, मतलब पैसे के लिए आप पढ़ाई नहीं पूरा कर सकते हैं। तो सेम इसलिए मैं भी यही अब कहना चाहता हूँ कि लॉ आपसे रिलेटेड है, और कैसे है, क्या है, ये मुझे बाद में समझ में आया, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो रीज़न ये है कि जैसे हम लोग किसी भी चीज़ की पढ़ाई करते हैं, और उसका रीज़न ये है कि वो अंततः हमारे दिमाग, हमारे बुद्धि पर काम करना चाहिए, ना कि उसको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप निकाल लिए, नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, नौकरी कर रहे हैं उस जो ढांचा बना हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए। अब सपोज़ कीजिए आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं, तो रेलवे का जो बनाया हुआ एक चक्र है, एक काम करने का तरीका है, आप उसको ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि पैसा है, पैसा है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो कोई भी काम पैसे से रिलेटेड नहीं है। सच एज जैसे मैं कहूँ आपको, तो वकालत मैंने सब्जेक्ट सारा पढ़ लिया, क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी, एफआईआर क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, सीआरपीसी, आईपीसी, सब पढ़ लिया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मैं उसको देख रहा था कि मुझे कंपटीशन में जाना है, मुझे पढ़ना है और पढ़ के एग्ज़ाम निकालना है, फिर ये करना है, वो करना है, दुनियादारी की बातें आती थी। तो उस दौरान मतलब मैं बोर हो गया। मैं क्या, मुझे लगता है कि 90% बच्चे इसीलिए बोर हो जाते हैं और उसको मज़े लेके नहीं पढ़ पाते, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ उसको एग्ज़ाम में पास होने के लिए पढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ, आप जब पैदा होते हो और आप मरते हो, तब तक आपके साथ रहता है। वो ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, वो लिखा गया तो उसमें लिखा गया बाय बर्थ आपके कुछ राइट्स हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के राइट्स हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको लॉ का इंट्रोडक्शन तो नहीं दूंगा, आज मैं बस ऐसे ही सब्जेक्टिव कुछ बातें कर रहा था लॉ के बारे में। लेकिन अब मैं चाहूँगा कि धीरे धीरे लॉ से रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊं, लॉ के पीछे फिलॉसफी बताऊं, लॉ कहाँ से आया, मतलब लॉ को विधि बोलते हैं हिंदी में, तो कानून कहाँ से आया, किस तरह से उसका उद्गम हुआ, और कहाँ कहाँ वो फैला, कैसे कैसे धीरे धीरे वो डे बाय डे डेवलप किया, इसके पीछे मैं आपसे बात करूँगा। तो आज ये छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया है जस्ट इसके लिए। अभी इस वीडियो में कुछ नहीं है, इस वीडियो में जस्ट लोग क्यों पढ़ते हैं, और मेरे विचार से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मतलब कुछ ठोस तथ्य नहीं है इस दुनिया में किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आया कि लोग
शायद आज भी पढ़ाई इसी के लिए कर रहे हैं ताकि वो ढंग से पैसे कमा सके। अगर आप अग्री करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर आप उससे डिसअग्री हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए और बताइए कि ऐसा क्यों, शायद मैं भी आपसे कुछ सीख सकूं। और शुक्रिया, बने रहें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि लॉ शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हम लोग लॉ के बारे में जाने, और कौन से देश में सबसे पहला आया, फिर कैसे इंग्लिश लॉ बना, फिर यूएसए कैसे अडॉप्ट किया, फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, एफआईआर कैसे काम करता है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, सबके बारे में मैं बात करूंगा और आपसे सीखूंगा, और आपसे कुछ जो चीज़ें मुझे जानकारी है मैं उसका साझा करूंगा। शुक्रिया।